दोस्तों, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को एक पखवाड़ा भी नहीं बीता है जब उनसे भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के बाबत सवाल पूछा गया था। तो प्रधानमंत्री से जो भी जवाब बन पड़ा, लीपा पोती के साथ उन्होंने देने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि लोकतंत्र उनके डीएनए में है और वह लोकतंत्र को जीते हैं। अमेरिका में पूछे गए सवालों पर गोदी मीडिया के साथ साथ कुछ केंद्रीय मंत्री और कुछ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तक तिलमिला गए थे। लेकिन कल जो एक हृदय विदारक घटना मध्य प्रदेश में घटी, वह इस सदी की शर्मनाक घटनाओं में से एक है। आज सत्ता के नशे में चूर नेताओं के गुरूर की मिसाल इतिहास में दूसरी नहीं मिलती। मुर्गा लड़ाने वाली गोदी मीडिया भले इस खबर पे चुप्पी साधे हुए है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक हंगामा बरपा है। इसकी वानगी पेश है। अगर आपको याद हो तो 27 जून को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता सम्मेलन में गर्व से बोल रहे थे कि बीजेपी के कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है जो एसी कमरों में बैठकर पार्टी चलाते हैं और फतवे जारी करते हैं। हमारे कार्यकर्ता मौसम की परवाह किए बिना लोगों के बीच जाते हैं और गांवों का दौरा करते हैं। केवल 8 दिन बाद उसी मध्य प्रदेश में इस गौरव बोध में एक ऐतिहासिक क्षण जुड़ गया है। भाजपा का कार्यकर्ता कोई दूसरे दलों की तरह नहीं होता। हमारा कार्यकर्ता गरीब आदमी पर मूत देता है। भाजपा का कार्यकर्ता लोक कल्याण की भावना में ऐसे बह जाता है कि लोकतंत्र को अपने मूत की धार में बहा देता है। भाजपा का कार्यकर्ता मानव गरिमा के बोध को अपने शिश्न की नोक पर रखता है। जिस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जुमलों की बरसात किए हुए थे, उस कार्यक्रम का नाम था मेरा बूथ सबसे मजबूत। लेकिन अब अगर आपको सभ्यता, संस्कृति, शालीनता, सार्वजनिक गरिमा, सदाचार जैसे शब्दों की याद आए तो आप सीधे कह सकते हैं कि हे भाजपा के पूत, जनता के माथे पे मूत। हे भाजपा के पूत, दलित के मुंह में मूत। हे भाजपा के पूत, आदिवासी के बदन पर मूत। हे भाजपा के पूत, विक्षिप्त असहाय पर मूत। भाजपा ने भारी ट्रेनिंग के बाद ऐसा पूत पैदा किया है, वो भी उसी मध्य प्रदेश में जहां से मोदी अपनी पार्टी की संस्कृति का बखान कर रहे थे। यह भाजपा है जिसका कार्यकर्ता सिगरेट के छल्ले उड़ाता हुआ गरीब आदमी के मुंह पर बीच सड़क पर मूत देता है। मैं वो तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूं आपको किस तरह से मध्य प्रदेश में एक ट्राइबल युवा पर एक शख्स जिसका नाम है, देखिए, जिसका नाम है परवेश शुक्ला, वो पेशाब करता है। उस वीडियो को आज वायरल कर दिया जाता है। उसके बाद हंगामा मचता है जिसमें मुझे नहीं पता इस समय तमाम वो एंकर रूबिका लियाकत और अमीश देवगन जो दिन भर हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो इस पर बहस कर रहा होगा कि नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पर कोहराम मचा हुआ है और नतीजा ये हुआ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ट्वीट करना पड़ा कि इस आरोपी को पकड़ा जाए और इस पे एनएसए लगाया जाए। उसका शख्स का फोटो दिखा रहा हूं, ये देखिए, यही वो शख्स है और ये इसके पार्टी पर है और ये अखबार की वो कटिंग है। सुनांचल संक्षिप्त विधायक प्रतिनिधि बने परवेश शुक्ला। ये है वो परवेश शुक्ला जो विधायक प्रतिनिधि है, जो उस वीडियो में जिसको वायरल किया जा रहा है। मैं पीड़ित का वीडियो आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि जो लोग भी दिखा रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। वो दोषी नहीं है, दोषी है ये शख्स, आरोपी है ये शख्स। शर्मिंदा इसको होना चाहिए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आदमी ने एक और अपराध कर दिया। अब ये देखिए, ये एफिडेविट देखिए, पैसा के दम पर, रसूख के दम पर यह शख्स एक एफिडेविट लाता है और उसको सोशल मीडिया पर जारी कर देता है जिसमें पीड़ित का नाम और पता है और कहता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि इस मामले में उसको कितनी सजा होती, 2 साल, 4 साल, 5 साल। जब इस तरह के अपराध में वो इस तरह का एफिडेविट लिखवा लेता है तो इस देश में जातिवादी गुंडे, परवेश शुक्ला जैसे लोग रेप करने के बाद क्या करते होंगे।
डाका डालने के बाद क्या करते होंगे, हत्या करने के बाद क्या करते होंगे। इन लोगों को पता है कि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक कोई तो होगा जो इनकी जाति के नाम पर इनकी मदद करेगा, और इसी रसूख पर ये आदमी ये काम करता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री 3 दिन पहले मध्य प्रदेश गए थे, आदिवासियों के बीच में गए थे, आदिवासियों के हित में दुनिया की जितनी बातें होती हैं सब बता के आए थे, सब रटा के आए थे, कह के आए थे आदिवासियों का इतना हित तो कोई नहीं कर सकता जितना भारतीय जनता पार्टी करती है। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने चिल्ला चिल्ला के कहा है कि आदिवासियों का हित है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। आज भारतीय जनता पार्टी के एक गुंडे ने, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक गुंडे ने दिखा दिया कि आदिवासियों के दिल में पार्टी के नेताओं का कितना सम्मान है। मैं दावा कर सकता हूं कि आप रो देंगे इस वीडियो को देखकर। मुझे आज मानवता पे, मुझे इंसानियत पे आज शर्म आ रही है। समझ नहीं आ रहा कि इस देश में मानवता और इंसानियत कहीं बची है। एक गुंडा इतनी शर्मनाक तरीके से एक आदिवासी के व्यक्ति के, मासूम से दिखने वाले व्यक्ति के चेहरे पे पेशाब कर रहा है और हाथ में सिगरेट, मतलब सिगरेट मुंह में दबी हुई है। इस गुंडे के अंदर ताकत कहां से आती है? वो कौन सा कमल का चुनाव चिन्ह है जो इस गुंडे को इतनी ताकत दे देता है कि वो एक आदिवासी के चेहरे पे पेशाब कर सकता है? वो कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें जाकर इस तरह के गुंडे धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं? क्या इस देश के लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है जब एक गुंडा एक आदिवासी के चेहरे पर पेशाब करता है? क्या इस देश के लोकतंत्र का दम तोड़ते हुए, दम मरते हुए आप नहीं देखते हैं जब एक व्यक्ति एक आदिवासी के चेहरे पे पेशाब करता है? और लानत है अगर आपकी आंखों में आंसू नहीं आ जाते हैं अगर आप इस चेहरे को देखते हैं जब एक नेता एक आदिवासी के चेहरे पे पेशाब करता है। और बेशर्मी की, हैवानियत की, बदतमीजी की पराकाष्ठा की हिम्मत देखिए कि अब नेता पल्ला झाड़ रहे हैं कि इस आदमी का बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। स्थानीय अखबार बता रहे हैं कि भाजपा विधायक का प्रतिनिधि था, तमाम नेताओं के साथ फोटो बता रहे हैं ये भाजपा के विधायक का प्रतिनिधि था। और आज जब इसने नशे के चूर होकर एक आदिवासी के साथ ये शर्मनाक हरकत करी है तो ये नेता को होश आया कि हमारा वोट बैंक तो खिसक गया। जहां पर शुरुआत हुई थी शहरों और एयरपोर्ट से, रेलवे स्टेशन से शुरुआत हुई थी, आज अमृतकाल का ही नाम चेंज कर दिया गया और नाम कर दिया गया है कर्तव्य काल। लेकिन क्या यहां पर सरकार अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है? सरकार छोड़ दीजिए, सरकार में सिर्फ एक ही बंदा है, क्या चाय वाले चचा अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं? मैं कर्तव्यों को पहली प्राथमिकता बनाकर आगे बढ़ रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जितने भी वकालत करने वाले थे उनको जरा मैं बुलाना चाहता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि हां भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है क्योंकि अपने ही हिंदू धर्म में इस तरीके की घटिया हरकतें यहां पर चल रही हैं। जहां पर ये न्यूज निकलकर सामने आई, मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं, जितने भी गोदी मीडिया के चैनल हैं सब लोगों ने एक साथ ही कवरअप शुरू कर दिया। सारे के सारे लोगों ने इस बात को छुपाना शुरू कर दिया कि ये आदमी बीजेपी का एक नेता है या फिर बीजेपी के एमएलए का एक रिप्रेजेंटेटिव है। बीजेपी के एमएलए का रिप्रेजेंटेटिव मतलब बीजेपी का ही एक नेता है। इस बात को पूरी तरीके से छुपा दिया गया और हेडलाइंस बना दी गई, अ मैन यूरिनेटेड ऑन अ ट्राइबल मैन। ये कांड सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता, कोई छोटी मोटी बात नहीं है और ये जो आदमी है ये भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर इसी आदमी की कुछ और फोटोज नरोत्तम मिश्रा के साथ आपको नजर आ रही होंगी। जी हां, नरोत्तम मिश्रा जो कि मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर हैं, वो इस आदमी के साथ इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। आपने आखिरकार किस तरीके से पुलिस इस आदमी को पकड़कर लेकर जा रही है? पुलिस इस आदमी को पकड़कर लेकर जा रही है या ये पुलिस को पकड़कर लेकर जा रहा है, ये समझ ही नहीं आ रहा है इस वीडियो के अंदर देखकर। और भाई मैं पूछना चाहता हूं कि आखिरकार इसकी पीठ क्यों थपथपाई जा रही है? जरा एक बार दोबारा देखो अगर आपने इसको ध्यान से नहीं देखा है। ट्राइबल आदमी के ऊपर सुसु करने वाले की पीठ थपथपा रही है मध्य प्रदेश की पुलिस। और